श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय प्रेमास्पद राम कथा के श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चित्रकूट के सभा में श्री राम जी अंत में भरत जी को कहते हैं, हे भाई, मेरे विपत्ति को सबने बांट लिया, लेकिन तुम्हारे हिस्सा में ज्यादा हिस्सा हो गया, और ये है 14 वर्ष का अवधि तुम्हारे लिए कष्ट पड़ गया। जैसे स्वामी और सेवक, गोस्वामी जी कहते हैं, सेवक कर पद और नयन, और स्वामी मुख होते हैं, साहेब मुख होते हैं। और ये मुख में ये जो खाता है, ये सब कर पद नयन सभी को, सभी इंद्रियों को ये पालन पोषण करता है। ऐसे स्वामी और सेवक का संबंध होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सेवक कर पग नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसरा कही तारी, सुख बिसरा हई सोई, सुख बिसरा हई सोई, श्री राम जय जय राम। तो श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत की सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली, ये चुप हो गए, और भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख दोष ने मुंह मोड़ लिया, अर्थात भरत के अभी दुख और दोष कुछ भी नहीं है, ये सब उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख इसलिए प्रसन्न हो गया और मन में विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी का कृपा हुआ है।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधियमिया जनुसानी। शिथिल सनेश शिथिल समाजु स्नेह समाधि, देखी दशा चुप शारद साधी। भरत ही भयउ परम संतोषु, भरत ही भयउ परम संतोषु। भरत ही भयउ परम संतोषु। सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गुंगे गिरा प्रसाद। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमल का जोड़कर भरत जी बोले, हे नाथ, आपके साथ जाने का सुख मुझे प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी प्राप्त कर लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक पालन कर सकूं। परंतु देव, हे देव, आप मुझे एक अवलंबन दीजिए जिनको सेवा करके मैं 14 वर्ष का अवधि को पार कर सकूं। अर्थात इसमें इसका भाव श्री भगवान समझ गए और आगे इनको अवलंबन के स्वरूप अपना पादुका देंगे। कि न सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंख रुह जोरी। नाथ गए भये सुख साथ गए को, लहे लाहु जग जन्म भये को। अब कृपालु अस आयसु होई, करौ शीस धरी सादर सोई। सो अवलंब देहु मोहि साई, सो अवलंब देव मोहि देई। अवधि पारू पावऊं जेहि से अर्थात उसके सेवा करके मैं 14 वर्ष का अवधि को पार कर सकूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नाथ गए वो सुख साथ गए को। भरत जी के
प्रथम प्रस्ताव था कि न तरु फेरि हही बंधु दो, फिर यही बंधु दो अर्थात शत्रुघ्न और लक्ष्मण अयोध्या को आप इसवाई आएंगे और आपके साथ मैं चलूंगा। ये इनका प्रस्ताव था। न तरु फेरि हही बंधु दो, नाथ चलऊं मैं साथ, मैं आपके साथ चलता। तो अभी ये यही बात तो कहते हैं, लहे उलाहु जगु जन्म भये को, मुझे ऐसा ही प्राप्त होना हुआ, ऐसे मुझे लगता है आपकी आज्ञा मानने पर। और भरत जी पहले कहते, मोर जन्म रघुबर बन लागी, मेरा जन्म रघुवर जी का बन जाने के लिए ही हुआ है, तो मैं अभागा क्यों झूठा पछताता हूं। मुझे विधाता ने कुलकलंक करके जन्म दिया है, लेकिन अब ये बात नहीं रहा। अब क्या हुआ, लहे उलाहु जगु जन्म भये को, जगत में मेरा जन्म जो मैं बेकार समझा था, लेकिन अभी मुझे बहुत लाभ प्रतीत होता है। मैं जगत में जन्म लेने का लाभ उठा लिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अतएव भरत जी के मन में और विषाद तिले मात्र भी नहीं है। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल साथ ले आया हूं, उसके लिए आपका क्या आज्ञा है। देव देव अभिषेक हित, देव हे देव, देव अभिषेक हित, आपके अभिषेक के लिए देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीर्थ सलिलू। श्री राम जी के अभिषेक के लिए सर्व तीर्थों का जल का आवश्यक है, ये सब मैं लाया हूँ। आने सब तीर्थ सलिलू, तेही का रजाई। इस तीर्थ जल को मैं क्या करूं, आपका आज्ञा तो क्या होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो मेरे मन में, भरत जी कहते हैं, मेरे मन में और एक बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जा सकता। श्री राम जी ने कहा, भाई निसंकोच होकर कहो, तुम मेरे प्यारे भाई हो। तो प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी सुंदर वाणी कहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं चित्रकूट के जो जो पवित्र स्थान है, तीर्थ है, और चित्रकूट के वन, उनमें विचरण वाले पशु पक्षी, और यहाँ पर तालाब, नदी, झरने और पर्वत के समूह, तथा विशेष करके आपके चरणों चिन्ह से अंकित भूमि को मैं देख कर आऊं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। एक मनोरथ बड़ी मन माही, सभय सकोच कही जात कही नहीं।
कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। चित्रकूट सूची थल तीरथ वन, चित्रकूट सूची थल तीरथ वन। खग मृग सरसरी निर्झर गिरिगना, प्रभु पदांकित अवनी बिलोकी, प्रभु पदांकित अवनी बिलोकी। आयसु होई तो आवऊं देखी। कितना सुंदर बात भरत जी कहते हैं। धन्य हो भरत, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक मनोरथ बड़ी मन माही। भाव है कि भरत जी के साथी लोग जो उनके साथ आए थे, ये सब दिन वन में विचरण कर रहे थे। बिहरही बन चहुं ओर, बिहरही बन चहुं ओर। प्रमुदित प्रतिदिन लोग सब, प्रतिदिन आनंदित होकर सब लोग राम जी के वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते ये इतना आनंदित हो रहे थे कि ये सब मोटा हो गए। आने का समय जितना पतले थे अभी ये सब ने मोटा हो गए। जैसे पहला बारिश का जल पाकर सूखा जो मेढक ये मोटा हो जाता है, ऐसे ये पहले सूखे थे। अभी चित्रकूट में राम जी के वन तीर्थ सब घूम घूम कर सभी मोटा हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बिहरही बन चहुं ओर, प्रतिदिन प्रमोदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर, दादुर और मोर। जल ज्यों दादुर मोर, पीन भई, पीन मोटा हो गई। पावस प्रथम, तो तब भरत जी उनके साथ घूम घूम कर कुछ भी नहीं देखे थे। कारण भरत जी के मन तभी विकट और शोकग्रस्त था, इसलिए उनको रात में नींद नहीं होता और दिन में भूख नहीं होता। निशिन नींद नहीं भूख दिना, निशिन नींद नहीं भूख दिना। भरत विकल सुचि सोच, तो इसीलिए ये उनके साथ नहीं गए थे। अब राम जी के वन देखने के मन करता है। प्रभु पद अंकित अवनी विषेखी, प्रभु पद अंकित अवनी विषेखी। तो इसका क्या प्रयोजन है? प्रभु पद अंकित, पृथ्वी में प्रभु का अंकित पद चिन्ह को घूम घूम कर देखना का
इसमें तात्पर्य क्या है? अर्थात आप लोग सब जानते हैं गया को विष्णुपदी जो कहा जाता है, वहाँ विष्णु के पाद चिन्ह है। एक पाद चिन्ह अंकित होने पर ये गया तीर्थ पूज्य हो गया, किंतु चित्रकूट में प्रभु के अनंत पद चिन्ह अंकित होने पर इसका महिमा अनंत ही होगा और इसे कौन वर्णन कर सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब श्री रघुनाथ जी बोले कि भरत, अवश्य ही अत्रि मुनि जी की आज्ञा को सिर में धारण करो, अर्थात उनसे पूछ कर वे जैसा कहे तुम वैसा ही करो और निर्भय होकर वन में विचरण करो। हे भाई, अत्रि मुनि की प्रसाद से वन में तुम्हारे भ्रमण ये मंगल देने वाला होगा। परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी, ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे, लाया हुआ तीर्थों का जल वहां स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के आश्रम में जाकर उनके चरणों में सिर नवाया। समस्त सुंदर का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी के संवाद सुनकर देवता लोग रघुकुल के सराहना करके कल्प वृक्ष का पुष्प को पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। ये बहुत खुश है। अवश्यत्रि आयसु अनुसर तात विगत भय कानन चरहु मुनि प्रसाद बनु मंगलदाता पावन परम सुहावन भ्राता ऋषि नायक जहाँ आयसु देहि राखे तीरथ तोय, तोय अर्थात जड़, तीर्थ तोय, तीर्थ जड़ वहां रख दीजिए। राखे तीरथ जल थलु तेहि सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिर नावा भरत राम संवाद सुनी भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल सुर स्वारथी सराही कुल, सराही कुल सूर्य वंश का सराहना करते हैं। सुर स्वारथी सराही कुल बरसत सुरतरु फूल, बरसत सुरतरु फूल। यहाँ सुर स्वारथी बरसत सुरतरु फूल जो कहा गया है, ये सुर स्वार्थी होने का भाव सुनिए। ये कहने का भाव यह हर्ष के समय नहीं, ये जो खुशी में पुष्पवृष्टि कर रहे हैं कल्पवृक्ष के पुष्प को, ये क्या हर्ष का समय है? ये क्या शादी चल रहा है? क्या कोई महोत्सव चल रहा है? तुम खुशी में ऐसा कर रहे हो? ऐसा बात नहीं। ये तो जो करुणा के समय है,
सभी को राम जी के विच्छेद होने वाला ही, लेकिन यह अवसर देवताओं को हर्षित करता है। ये हर्षित होकर कल्पवृक्ष के फूल बरसाते हैं, कारण उनका सार्थ सिद्धि हो गया। अब विघ्न का किसी भी संभावना नहीं है। वे अपना सुख देखते हैं, दूसरे के सुख नहीं देखते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी धन्य हो, श्री रामचंद्र जी के जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहते हुए देवता अत्यधिक हर्षित हुए भरत जी के वचन सुनकर। मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह और आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुणों समूह को तथा प्रेम को विदेहराज जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। ये कहते हैं सेवक और स्वामी, वाह, राम जी जैसे स्वामी, भरत जी का जैसे सेवक, कितना अच्छा जोड़ी है। दोनों के सुंदर स्वभाव है, इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। धन्य भरत जय राम गोसाई, धन्य भरत जय राम गोसाई। कहत देव हरसत बरियाई, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू। भरत वचन सुनी भय उछाऊ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलकी प्रशंसत राउ विदेहु। राउ विदेहु जनकराज, सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन। नेम प्रेम अति पावन पावन। मंत्री सभासद सभी प्रेम में मुग्ध होकर अपने अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी की संवाद सुनकर, श्री राम जी और भरत जी की संवाद सुनकर दोनों समाज अर्थात अयोध्या के समाज और जनकराज के समाज, ये सबके हृदय में हर्ष और विषाद हुआ। हर्ष इसलिए कि राम जी सेवा धर्म देखकर हर्षित हुए। ये भरत जी की सेवा धर्म देखकर अत्यंत हर्षित हुए, और श्री राम जी के वियोग के संभावना से ये विषादित होते हैं। इसलिए हर्ष और विषाद ये दोनों उनको हुआ, सबको। श्री रामचंद्र जी की माता जी तो कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर, ये स्थित प्रज्ञा है, ये इनको जो ज्ञान तो कहा गया है, कौशल्या जी ज्ञान और सुमित्रा जी उपासना, कैकेयी कर्म, ये तीन कहा गया है। तो ये ज्ञान के स्वरूप ये दुख और सुख को समान मानते हैं। श्री राम जी के गुण कहकर ये दूसरी रानियों को समझाते हैं, ये दूसरी रानियों को ये समझाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
और उनको ध्वज बंधाते हैं। कोई श्री राम जी की बड़ाई कर रहे हैं, कोई भरत जी की अच्छेपन की सराहना करते हैं। मोती अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनी सुनी राम भरत संवाद, दो समाज हिया हरस विषाद। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहानी रघुबीर बड़ाई, एक कहानी रघुबीर बड़ाई। एक सराहत भरत भलाई। श्री राम जय राम जय जय राम। तो यहाँ दो दल हो गए, एक भरत जी के प्रशंसक और एक राम जी के प्रशंसक। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम मातु सुख दुख सुख समझानी। दुखेषु अनुविघ्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृह। वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। ये स्थित प्रज्ञ। तो मात्रा तो ये कहते हैं, देखो जैसे हम न चाहने पर भी जैसे शीत उष्ण आते हैं, कभी ज्यादा मात्रा में आता है, कभी थोड़ी मात्रा में आता है। ऐसे सुख दुख भी हमारे न चाहने पर भी ये शीत और उष्ण जैसे हमारे पास पहुंच जाते हैं। ये आएंगे, लेकिन ये अनित्य है। आगमा पाइनो, लेकिन अनित्य। तो क्या करना है, ये तो जरूर आएंगे। तो गीता में भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, तां स्थितिक्षस्व भारत। ये सुख दुख शीत उष्ण जो चाहता है उसे आदर के साथ सहना पड़ेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दुख करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा। आगमापायिन नित्यं, तां स्थितिक्षस्व भारत। तां स्थितिक्षस्व भारत। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये रानियों को समझाए। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, क्या कहा? भरत जी सुनो, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दो, उसी में स्थापित कर दीजिए।
अत्रि कहेउ तब भरत सन, अत्रि कहेउ तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखेउ तीरथ तोय तहाँ, तोय जड़, तीर्थ जड़, राखेउ तीरथ तोय तहाँ, पावन अमिय अनूप, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम भरत संवाद को भी यहाँ विश्राम देता हूँ और श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।